सो वेलकम टू द क्लास। अभी तक सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। उसके बाद हम अटेंडेंस करेंगे। तब तक सब लोग आ जाएंगे सीएनएस सेक्शन के बाद में। पूनम का कोई अपडेट है? नो सर। इज शी कमिंग और नॉट? पहले तो सिद्धू की खबर पॉलिटिकल आ गई है, इसके ऊपर हम कल डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब में आपकी पार्टी को, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री खुद अरेस्ट करवा रहा है। दिल्ली में आपके मंत्रियों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट अरेस्ट करवा रही है। तो दोनों ही जगह इनके मंत्री जेल के अंदर जा रहे हैं। हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस के नेता ने। हार्दिक पटेल से हमें ध्यान आता है जो चीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। हार्दिक पटेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उसमें हार्दिक पटेल काफी प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभर के सामने आया था। और मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड जो खबर है कि वो ये थी कि अभी लास्ट रिजर्वेशन दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, लेकिन 2019 या 20 में, आई थिंक शायद 20 के अंदर में हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और इनके आरक्षण को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? डिपेंडिंग अपॉन, मेरे पास नहीं, डिपेंडिंग अपॉन इंदिरा सानी केस 1992। क्या था ये? इंदिरा सानी केस कुछ ध्यान पड़ता है? उसमें सर फैसला ये दिया था क्या था कि 50% से ऊपर नहीं दिया जाएगा। यस, एक तो 50% की सीमा लगा दी गई थी, ठीक है। दूसरा आरक्षण इसमें ये कहा था कि जो ये गरीबी। सर यूजीसी में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फर्स्ट पेपर में तो आते ही आते हैं, और ये जो नेट के पेपर्स हैं में तो आते हैं सर, सेकंड में तो शायद नहीं आते ना, सिलेबस का होता है सर। सेकंड के अंदर भी इससे रिलेटेड जो मामले हैं वो आते हैं, क्योंकि हम जो पेपर में सर करंट अफेयर का कौन सा चलेगा? करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे जो मामले हैं वो चीजें क्वेश्चन में आती है। अब जैसे कि हार्दिक पटेल का नहीं आएगा, लेकिन इसमें इंदिरा सानी मामला रिजर्वेशन आरक्षण का ये आ जाएगा। जो करंट इवेंट्स का जो अपने सिलेबस से जोड़ के पढ़ो, लिव इन द सब्जेक्ट को सिर्फ एक थ्योरेटिकल ग्रुप में पढ़ोगे तो सब्जेक्ट पढ़ने में ना तो मजा आएगा, ना सब्जेक्ट की तह तक पहुंच पाओगे। लिव इन द सब्जेक्ट को जियो, आसपास में क्या हो रहा है उसके तह तक जाओ, क्यों हो रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट में कहाँ से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। अगर किस फिलोसफर ने ये कहा है, हीगल ने कहा है, तो ये क्यों कहा है, उसका ये कहने के पीछे हीगल ने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ा, हीगल के प्रभाव से, हीगल की बातों से प्रभाव किन किन सिस्टम पे पड़ा, और आज के सिस्टम में कहाँ कहाँ कैसे प्रभाव पड़ रहा है। आर यू गेटिंग मी?
सब्जेक्ट को हमें दिल से पढ़ना है, ना कि ऊपर से पढ़ना है। right? ये कहा पिछड़ापन तय करने में गरीबी पिछड़ापन तय करने के लिए एक मानक के रूप में जाति के अलावा एक आधार बनाया जा सकता है। अब इसके ऊपर से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पिछड़ापन तय करने के लिए कौन सी कमीशन बैठा? वो था इंदिरा साहनी, नंदन नीलकानी। नोट करते चले पॉइंट्स। नंदन नीलकानी कमीशन था, नंदन कमीशन था, जिसने ओबीसी के अंदर में क्रीमी लेयर की अवधारणा की, क्योंकि तो इसका जो आधार इंदिरा साहनी केस से बनाया हुआ था। ये चीजें कैसे भी घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं। और मराठा रिजर्वेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलग दिया हुआ था, क्या है एरर, क्या है स्क्रीन पे? पता नहीं एरर क्या है स्क्रीन पे। बोलना बंद कर दिया मेरा। आगे देख लेते हैं। मिलिटेंट्स ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अंदर में वुमेन टीचर को गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के ऊपर से 370 के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर जरूर आएगा। थ्री 70 का वर्तमान स्टेटस क्या है? ये 5 अगस्त 2020 में खत्म की गई थी, 2019 में हटाई गई है 370। तो टेक्निकल स्टेटस क्या है इस वक्त? पार्ट ए अभी इस वक्त मौजूद है, और पार्ट ए मौजूद है, यानी कि टेक्निकल स्पीकिंग 370 अभी भी संविधान के अंदर मौजूद है, लेकिन 370 भाग ए के अकॉर्डिंगली जो उसके बाकी प्रावधान है वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। तो धारा 370 अगर ये आ जाए कि धारा 370 समाप्त कर दी गई, तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली गलत हो जाएगी कथन कारक के अंदर में। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेलों पर पार्शियल बैन लगाया। रशिया इंटरनेशनल यूरोप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो गई है इस वक्त। हम लोगों ने रशिया से सस्ता तेल इंपोर्ट करने का डिसाइड किया है, बीइंग द मेंबर ऑफ क्वाड का मेंबर होते हुए। क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। हाँ। ठीक है। अब अमेरिका ने क्वाड को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी क्वाड का जो समिट हुआ, रिसेंट समिट 2022 में, वो हुआ जापान में 2022 में। यहाँ पर लॉन्च किया अमेरिका ने चीन को टक्कर देने के लिए IPEF। मैंने पिछली बार करवाया था। क्या चीज है ये IPEF? इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अरे फटाफट बताओ क्या चीज होती है ये, क्यों चीन इतना परेशान है इसके लागू होने से? कौन कौन देश हैं इसमें? एक मैंने ग्रुप के अंदर में
मास्टर क्लास के नाम से वीडियो पोस्ट किया है, उसको देखना। उसमें जितने भी इंटरनेशनल संगठन है सारे के सारे, वो सारे बना के उसके नोट्स लेके कल क्लास के अंदर बताना। तमाम जितने भी संगठन है यूरोपियन के, जी वगैरह वगैरह काफी चीजें बताएंगे उस मास्टर क्लास में यूट्यूब के अंदर में। वो यूट्यूब क्लास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आधे से ज्यादा सिलेबस नेट का अपने आप में कवर करती है। वो वीडियो अच्छे से देखना है और मुझे बताना इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। सब लोग उस वीडियो को देखेंगे और कल की क्लास में उसकी वीडियो से अपने अपने नोट्स क्लास के अंदर शेयर करेंगे। ओके ओके सर। यस गौरव, हाउ आर यू? बस शायद अभी रास्ते में होगा। हाँ सर, रोड पे हूँ। ओके और इसमें हमारे काम की न्यूज़ कुछ है नहीं।